बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की विज्ञान विषय में लेसन 2 पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी विज्ञान की किताब में लेसन 2 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन नंबर 2 जिसका शीर्षक है जंतुओं की अनुकूलताएं। अब देखो बच्चों, अनुकूलताएं क्या होता है कि जैसे हम पृथ्वी पर हमारे भारत देश में रहते हैं हम, तो हमारे भारत देश का वातावरण क्या है कि सभी जगह एक समान नहीं है। जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ पर जो जंतु होते हैं, तो उनकी जो त्वचा होती है, उनके नीचे एक मोटी वसा की जो परत होती है, तो जिससे वो सर्दी से उनका बचाव होता है। और वहाँ के जो पेड़ जो होते हैं, वो ऊपर से क्या ऐसे तिकोने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके ऊपर बर्फ नहीं जमती है, ऐसे वो बर्फ पिघल कर ऐसे नीचे गिर जाती है। और जैसे रेगिस्तानी मरुस्थलीय जो भाग होते हैं, तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों में क्या होता है कि पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। और वहाँ पे जो जंतु होते हैं वो भी, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट होते हैं, तो ऊँट क्या है कि काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, तो इस कारण वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार वहाँ पर रहने के लिए वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये जैसे होता है अनुकूलन। तो आज हम इस पार्ट में जंतुओं की अनुकूलताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं को रहने के लिए, खाने पीने के लिए किस तरह वो अनुकूल रहते हैं वातावरण में। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी पर हमारे भारत जैसे बहुत से देश हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ये जंतु विभिन्न वातावरण में रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु भूमि पर पाए जाते हैं, कुछ जल में, कुछ वृक्षों पर रहते हैं, कुछ जंतु परजीवी होते हैं। सभी जंतुओं को अपने वातावरण में निवास, भोजन तथा प्रजनन की सुविधाएं मिलती है। यही नहीं, जंतुओं ने वातावरण के अनुकूल विशेषताएं विकसित करके स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लिया है। कि देखो बच्चों कि हम सभी एक ये ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी नामक ग्रह पर। तो पृथ्वी पर क्या है कि कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सभी स्थानों का जो वातावरण है वो एक समान नहीं होता है। वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो सब अपने आप को उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, अनुकूलन। कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो कहलाता है अनुकूलन। यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। हमारे देश में जंतुओं की लगभग 70,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। जो जंतु स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाते, वे समाप्त हो जाते हैं। कि जैसे बच्चों की जो जंतु है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते, तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जंतु लुप्त जंतु कहलाते हैं। तो जो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो कहलाते हैं लुप्त जंतु। बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर नामक विशाल जंतु शासन किया करते थे। वे स्वयं को बदलते हुए वातावरण के अनुकूल नहीं बदल पाए, अतः वे लुप्त हो गए। स्वयं में ऐसी अनुकूलताएं विकसित करना जिससे जीवित रहने के अवसर बढ़े, अनुकूलन कहलाता है। कि अपने आप में, स्वयं में मीन्स अपने आप में ऐसी अनुकूलताएं विकसित करना कि हम उस वातावरण में जीवित रह सके, तो वो होता है अनुकूलन। यह अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। यह अनुकूलित विशेषताएं अनुकूलताएं कहलाती है। प्रमुख अनुकूलताएं 3 हैं। कि जैसे ये जो मुख्य अनुकूलता है वो 3 प्रकार की होती है कि हमें जीवित रहने के लिए इन 3 अनुकूलताओं में रहना पड़ता है। ऐसे जैसे निवास के लिए अनुकूलता है, पहली है निवास के लिए, रहने के लिए अनुकूल रहना, वहाँ वातावरण के अनुसार वहाँ पर रहना, भोजन की आदतें और खतरों से सुरक्षा के उपाय। जब जंतु स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाते तो वे या तो मर जाते हैं या अपने अनुकूल अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। कि अगर वातावरण के अनुसार वो अपने आप को नहीं ढाल पाते तो क्या होता है, या तो वो मर जाते हैं या फिर उस वातावरण में अगर वो नहीं रह पाते
तो वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर ऐसे चले जाते हैं। ये अनुकूलताएं निम्न है। पहला है वातावरण, भोजन के लिए अनुकूलन दूसरा, और तीसरा सुरक्षा के लिए अनुकूलन। तब आता है पहला निवास के लिए अनुकूलताएं कि निवास के लिए अनुकूलताएं कैसे होती है। जंतु ठंडे प्रदेशों, घर मरुस्थलों, मैदानों, वृक्षों और जल में रहते हैं। जहाँ जंतु रहते हैं वह उनका प्राकृतिक निवास कहलाता है। जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास के आधार पर 5 समूहों में बांटा जा सकता है कि जंतु है जो कई स्थानों पर ऐसे रहते हैं, जैसे ठंडे पर्वतों पर, घर मरुस्थल, मैदान, और कई जंतु जो वृक्षों पर रहते हैं, कई जंतु जल में रहते हैं। तो वो रहने के लिए अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं। अब उसमें आता है जैसे पहला देखो जलीय जंतु। अब जलीय जंतु क्या होता है, जो जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो होते हैं जलीय जंतु। केवल जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, कि जो सिर्फ जल में रहते हैं वो जलीय जंतु होते हैं। कछुआ, मछली है, केकड़ा आदि जलीय जंतु है। ये देखो ये मछली और ये कछुआ और ये केकड़ा क्या है, ये जल में रहते हैं तो ये जलीय जंतु है। मछलियाँ अपने पंखों की सहायता से तैरती है, कि ये जो मछलियों के ये पंख होते हैं इनकी सहायता से ये तैरती है। कछुए के तैरने के लिए फ्लिपर होते हैं। वे पैडल जैसे हाथ पैरों से जल को ढकेल कर तैरते हैं। ये देखो ये जो ये इसके हाथ पैर है, इनसे ये जल को पीछे धकेलता है और आगे ऐसे बढ़ता है, तैरता है। मछली और केकड़ा अपने गलफड़ों की सहायता से तैरते हैं। कछुए और मगरमच्छ के सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। ये जीभ, नाक को जल से बाहर निकालकर श्वसन करते हैं। कि ये जो जीव होते हैं, ये मगरमच्छ और कछुए ये क्या करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो वो पानी से अपने नाक को ऐसे बाहर निकालते हैं और श्वसन क्रिया करते हैं। सब बच्चे पन्ना पलटो आगे। अब आता है स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु होता है बच्चों जो जमीन के ऊपर रहते हैं, वो होते हैं स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतुओं का निवास स्थल भूमि है। चलने या दौड़ने के लिए इनकी लंबी टांगें होती है। कि ये जमीन पर ऐसे चलते हैं तो इनके लिए क्या होती है, इनके टांगें होती है, पैर होते हैं। सर्प, शल्क या प्लेटों द्वारा रेंगते हैं। स्थलीय जंतुओं के फेफड़े पाए जाते हैं। भोजन ढूंढने या सुरक्षा या खतरा भांपने के लिए इनकी ज्ञानेंद्रियाँ विकसित होती है। कि जो ये स्थलीय जंतु होते हैं बच्चों, इनमें क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये अपने खतरे के लिए इन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो ये उसका महसूस इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो करते हैं। ऊँटों के पैर चौड़े और मुलायम गद्दियों वाले होते हैं। ऊँट के चलने पर उसके तलुओं की गद्दियाँ फैल जाती हैं। लंबे पैर और चौड़ी गद्दियाँ उनकी मरुस्थल के रेत में चलने में सहायक होती हैं। कि जो ऊँट जो होते हैं बच्चों तो उनका पैर क्या होता है, नीचे से चौड़ा और गद्दीदार होता है, जिसके कारण वो क्या है कि रेत में भी आसानी से चल लेते हैं। मरुस्थलीय जंतुओं को गर्म हवाओं यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। ठंडे स्थानों पर रहने वाले जंतुओं जैसे भेड़, खरगोश और ध्रुवीय भालू को गर्म रखने के लिए उनकी त्वचा मोटी होती है। कि जो ठंडे स्थानों पर जो जंतु रहते हैं और जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो जंतु रहते हैं तो उनकी त्वचा के नीचे क्या होती है, एक मोटी त्वचा जो है वो मोटी होती है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिससे उनका शरीर गर्म रहता है। मरुस्थलीय जंतुओं को गर्म हवाओं से बचाने के लिए उनकी त्वचा मोटी होती है और इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल भी पाए जाते हैं ऐसे। अब आता है वायवीय जंतु। यहाँ पे उंगली रखो अपनी किताब में। वायवीय जंतु होता है बच्चों
जो हवा में जो उड़ते हैं वो होते हैं, वायु में जो उड़ते हैं वो होते हैं वायवीय जंतु। पक्षी, चमगादड़ और कुछ कीट अधिकांशतः वायु में रहते हैं, इसी कारण ये वायवीय जंतु कहलाते हैं। इनके उड़ने के लिए पंख होते हैं, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। कुछ पक्षियों के पैरों की उंगलियां और नाखून इस प्रकार के होते हैं कि वे वृक्षों को ढकेल कर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। कि देखो बच्चों, ये जो ये वायवीय जंतु है, वायु में उड़ने वाले, तो इनके क्या होते हैं, पंख पर होते हैं, इनकी सहायता से ये उड़ते हैं। और इनके पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ये खोखले होते हैं, जिसमें उनमें वायु भरी रहती है। इसके बाद देखो बच्चों आता है ये वृक्षीय जंतु। वृक्षों के ऊपर जो रहते हैं वो होते हैं वृक्षीय जंतु। जैसे वायु के अंदर, वायु में जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो होते हैं वायवीय जंतु। जल में रहने वाले जलीय जंतु कहलाते हैं, और भूमि पर रहने वाले वो स्थलीय जंतु कहलाते हैं, और जो वृक्षों पर रहते हैं वो वृक्षीय जंतु कहलाते हैं। यहाँ उंगली रखो किताब में। वृक्षों पर रहने वाले जंतु वृक्षीय जंतु कहलाते हैं। इनकी टांगे तथा बाहें मजबूत होती है। इनकी टांगे और बाहें जो होती है ना, हाथ, वो बहुत मजबूत होते हैं। बंदर वृक्ष पर रहने वाली छिपकली, गिलहरी आदि वृक्षीय जंतु है। लंगूर अपनी पूंछ की सहायता से वृक्ष की शाखा को मजबूती से पकड़े रहता है। यह उल्टा लटक कर झूलता है। गिलहरी और छिपकली अपने पंजों की सहायता से सरलता से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कि जो लंगूर जो होता है वो क्या है, उसकी पूंछ जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। वो उस पूंछ की सहायता से वृक्ष की शाखा को ऐसे पकड़ के रखता है और वो वहाँ पर बैठा रहता है। ऐसे ही जो गिलहरी और छिपकली होती है तो वो क्या होता है, अपने पंजों की सहायता से पेड़ पर ऐसे आसानी से चढ़ सकते हैं। तो ये हमने बच्चों देखो जंतुओं में अनुकूलता में निवास के प्रति जो अनुकूलता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके आगे आता है सुरक्षा के लिए अनुकूलता है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे यहाँ तक अपने लेसन की वापस से रीडिंग लगाओगे और इसको वापस से समझना है।